हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे हैं, मजे में, फर्स्ट क्लास टन है। देखो, आज जो मैं बात करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पूरा टोटल डिस्कशन करेंगे। जो भी हमें समझना है, जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ हम देखेंगे। और कुछ नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल आपका सेम हमारा नाम जो चैनल का है एग्जाम तोड़, उसी से है, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैं PDF वगैरह शेयर कर दूंगा। तो जब मेंबर अच्छे खासे हो जाएंगे तो मैं PDF वगैरह शेयर कर दूंगा, ज्वाइन करो उसे फटाफट, ठीक है। और लाइव सेशंस चलते रहेंगे। अब थोड़ा सा शेड्यूल प्रॉपर करते हैं, फिर एक साथ लगातार सेशंस हम लेंगे। और एग्ज़ाम आने तक हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस हमारा खत्म हो जाए, क्योंकि अभी डेट अनसर्टेन है, कभी भी आ सकती है। लेकिन मई के अंदर आपकी डेट नहीं आएगी एग्ज़ाम्स की, सच SSC का जो है CHSL वाला जो है, और आपका नेवी का या फिर आप एयरफोर्स का कहो, जो पोस्टपोन हो चुके हैं वो मई के अंदर आपके एग्जाम्स नहीं होंगे, वो मई के बाद ही होंगे। तो मई का हमारा पूरा मंथ हमारे पास है, तो इस मई के महीने में पूरा हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। और आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो और कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ये दोनों ही साथ पढ़े जाते हैं। अगर मैं इस PDF को थोड़ा ऊपर से दिखाऊं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का भी डिटेल दिया गया है। लेकिन उसे पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के पास। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले पढ़ लेना चाहिए, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहले समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर। और जब ये चीज़ समझ आ जाएगी तो इसके बाद आपको क्वेश्चंस करने में कॉम्प्लेक्स के वो भी इजी हो जाएगा। तो आज हम पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिटेल समझेंगे। और एक और PDF आपके सामने मैं यहाँ ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें हमारे जब पढ़ते थे तब उस टाइम हमें कोचिंग्स के द्वारा मिला था, और काफ़ी बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे चीज़ें तो बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं, बहुत सिंपली लिखी हुई हैं, और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ट्रिक्स भी आपको दी हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आ जाते हैं, मेनली अगर बात करूँ इसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक पेज का सेक्शन है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद और भी कई सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, PDF भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बट उससे पहले चीज़ें अच्छे से हमें पहले सर्टेन करनी पड़ेंगी। सो गाइज, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपना थोड़ा सा बेसिक क्लियर करते हैं यहाँ से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है भाई? देखो, सिंपली सी एक बात है, जिस इक्वेशन का फॉर्म इस तरीके से बन रहा हो। हमने बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल होता है हमारा, है ना, पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है, उसके अंदर हमने कई सारी इक्वेशंस पढ़ी हैं, है ना। एक बायनोमियल थ्योरम हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी एक अलग ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, या अगर बात करें कि हमने लीनियर इक्वेशंस को भी पढ़ा है, किसको? लीनियर इक्वेशंस को। तो लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है कि वहां पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री आपकी 1 होगी, यानी कि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है पूरी इक्वेशन के अंदर वो 1 होगी, यानी कि सिर्फ 1 होगी। लेकिन ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ नहीं होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर जो होती है, क्या हाईएस्ट पावर जो होती है वो होनी चाहिए 2। किसकी? वेरिएबल की। कौन सा वेरिएबल? कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x, y, z, उस इक्वेशन में जो आ रहे हैं, x, y, z, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो जैसे कि अगर इसे हम देख रहे हैं तो इसके अंदर देखो x दोनों जगह है, तो x वेरिएबल इसमें एक सर्टेन वेरिएबल है। और भाई हो क्या रहा है? सिंपल सी बात है, इन चाचा के पास क्या है? 2 बेटे हैं। जिस चाचा के पास 2 बेटे वो क्वाड्रेटिक हो गया, और जिस चाचा के पास 1 बेटा वो विधायक नहीं बन सकता है। वो क्या हो गया भैया? वो सिर्फ सिंपल सा लीनियर हो गया, गाँव में खेती करेगा। जिसके 2 बेटे हैं वो खेती भी करेगा, साथ में विधायक भी बनेगा। तो चाचा जी हमारे विधायक हैं, इसका मतलब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके बड़े मतलब अजीब से चोचलेबाजी होती है, लेकिन उसे बहुत सिंपल वे में हम समझेंगे। देखो, आपने बचपन से या अब तक आप जो पढ़ते आ रहे हो, आपने कई बार देखा होगा कि हम जब भी अगर मैंने कोई इक्वेशन लिख दी कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से मैंने अगर कोई इक्वेशन लिख दी और इससे कहा, मैंने पूछ लिया कि इसके फैक्टर करो, तो आप क्या करोगे? पहले फिर इसको ऐसे तोड़ोगे, इसका मल्टीप्लाई करके 2x को ऐसे तोड़ोगे कि x² मल्टीप्लाई करके आ जाए और जोड़ के 2x आ जाए। फिर आप इसे ऐसे सॉल्व करोगे, x² प्लस x प्लस x प्लस 1। फिर यहाँ से x कॉमन लोगे, x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से प्लस 1 कॉमन लोगे, x प्लस 1 आ जाएगा। ये 0 के बराबर है। x प्लस 1 और x प्लस 1 2 आ जाएंगे, और इसमें x की वैल्यू आपकी प्लस माइनस आप x की वैल्यू आप -1 लेकर आओगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करोगे, है ना। लेकिन हम इसका ऐसा जुगाड़ देंगे
सुन रहे हो ना, ऐसा जुगाड़ देंगे कि आपको ये सब करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन वो जुगाड़ देने से पहले अभी जुगाड़ नहीं मिलेगा, लास्ट में मिलेगा, ठीक है। सारे जुगाड़ लास्ट में देंगे, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो बाद में तो भैया कोई दिक्कत होती नहीं है जुगाड़ को समझने में। देखो यार, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें वहां पे क्या, हमसे कोई ओरली क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, सबसे पहली बात, ठीक है। एग्जाम में आपके पास क्या आएंगे क्वेश्चन, किस तरीके के आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। कौन से, एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको एक ऑप्शन चुनना है जो बाकी के गलत से अलग है या बाकी के ऑप्शन से अलग होता है, यानी कि उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने वाला एक ऑप्शन हमें चुनना है। तो उसके लिए देखो कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट होता ही है, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब फंस जाता है तो कॉन्सेप्ट वहां काम आता है। लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी अगर आपको आती हो, जिसे हिंदी भाषा में हम जुगाड़ बोलते हैं, ठीक है, अगर ये आते हो तो कितना भाई साहब मजा ही आ जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट तो है ही, हमें पता है कि हम कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हमारे पास ट्रिक्स नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी लिमिटेड टाइम होता है ना, वहां पे आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है। बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि कॉपी है उसमें पूरा आपको A to Z जितनी स्टेप्स हैं सब कवर अप करके जब जाके सॉल्यूशन लाना है, नहीं भैया, वहां पे तो ऑप्शन चुनना है ना। तो कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे जुगाड़ होते हैं, जिससे सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान देना है, क्वेश्चन के आंसर को लाने पे ध्यान देना है, कैसे किया, कहां से किया, क्यों किया, ये हमें नहीं देखना है। तो सबसे मेन चीज आपको समझ आनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट के बिना आपको ट्रिक्स का कोई लेना देना नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ट्रिक्स तो आपको ऐसे रट जाएंगी, क्योंकि जब क्वेश्चन देखोगे तो देखते ही उसका आंसर बता दोगे, कुछ सेकंड में, 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। और कोई ज्यादा धागड़ क्वेश्चन है उसके लिए मैक्सिमम 15 से 30 सेकंड आप लोगे, डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो ये जब जुगाड़ आपके दिमाग में घुसेंगी ना भाई, सच में मजा आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, क्वेश्चन देखोगे बोलोगे हट इसका आंसर ये है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हम थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं, फिर पढ़ लेते हैं कि क्या दिया है, फिर उसके बाद मैं जुगाड़ आपको बताऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए भी, ठीक है। तो चलिए अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो कभी आपने अगर ध्यान दिया हो तो आपने एक श्रीधराचार्य का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। ये चल नहीं रहा है, ये वाला चला। तो डिस्क्रिमिनेंट में आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि हम जब x निकालते हैं तो -b प्लस माइनस √d/2a, इस तरीके का हम निकालते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x की वैल्यू, है ना, उसका जो फैक्टर है उसकी वैल्यू। तो यार उसके सॉल्यूशन की वैल्यू हम ऐसे तो निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने देखा d आता है, और d की आपको वैल्यू भी पता है, b² - 4ac होती है ना, b² - 4ac होती है। चलो ये भी बात सही है, इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट ना बहुत सारी चीजें डिसाइड करता है। जैसे चाचा जी को विधायक बनाने के लिए उनके 2 बेटे जरूरी थे, वहीं पे एक पार्टी भी जरूरी थी, वो है डिस्क्रिमिनेंट। वो क्या करती है, वो चीजों को सिंपल कर देती है कि भाई विधायक अगर आपको बनना है ना तो क्या करना पड़ेगा, उससे पहले कुछ चीजें सीखनी होंगी जो क्या करेंगी, आपकी जो ऑडियंस है उसे लुभाएगी। अब यहाँ पे ऑडियंस कौन है, यहाँ पे ऑडियंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसे आपको अपने जाल में फंसाना है, विधायक बनना है, ठीक है। अब विधायक तो हम बन जाएंगे, लेकिन चीजों को फंसाने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास आता है एक डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आपका वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कॉफिशिएंट भी आते हैं, ABC जिन्हें आप कॉफिशिएंट कहते हो, कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ y एंड एक कांस्टेंट होता है C, ठीक है। तो ABC क्या है, यहाँ पे कॉफिशिएंट है, A और B कॉफिशिएंट है x के, एक x² का और एक x का। देखो यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या कहते हैं, जो डिग्री वाली जो वेरिएबल है उसके आगे जो पावर लगी हो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं यहाँ पे कॉफिशिएंट, और C यहाँ पे कांस्टेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल एक इक्वेशन आप ले लो, अगर एग्जाम्पल के तौर पर 2x² प्लस 3x प्लस 0 इक्वल्स टू 0 ऐसे करके दिया है, तो C की वैल्यू 0 है, B की 2 है, A की 2 है, ठीक है, B की 3 है, A की 2 है। तो ऐसे करके आप इक्वेशन बना सकते हो। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट आपका नेचर ऑफ रूट्स को बहुत अच्छे से डिफाइन कर देता है। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम D से शो करते हैं, और ये b² - 4ac यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ -4 मल्टीपल ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ A एंड C, यानी कि b² माइनस के 4ac। a कहाँ है, a कहाँ है इस इक्वेशन में, x² का कॉफिशिएंट, c क्या है, कांस्टेंट है,
इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो इसके स्क्वायर में से। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन ले लेता हूँ कोई भी, ठीक है, इक्वेशन ले लेते हैं, सपोज करो हमने ले लिया 4x² + 3x + 2 = 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट उससे पूछा है तो क्या करोगे, b² - 4ac आपको लेकर आना होता है। तो b² यानी कि 3 का मतलब 9 - 4 इंटू a क्या है, a हमारा है 4 और c क्या है 2 है। 9 - 16 इंटू 2 कितना हो गया 32। जब 32 हमने माइनस कर दिया, 32 - 9 करो कितना आ जाएगा भाई, अब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास इजीली 23 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये किस में आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा। अब ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर आपका इक्वल टू 0 है, ये डिपेंड करेगा, ये आपको बताएगा कि भाई आपका जो इक्वेशन है उसका कैसा नेचर है, यानी उसके रूट्स का नेचर कैसा है। तो हमने ये एक एग्जाम्पल पर सीख लिया कि ये डी हमें ऐसे निकालना होता है और इससे क्या होता है कि अब हमारे नेचर ऑफ रूट्स यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। अब देखो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन एकदम फटाक से हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ ग्राफ्स बनाऊंगा, ध्यान से देखना, y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है ठीक है ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम ग्राफ की बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये हमारा हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारा हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारा हो गया, या ये, मतलब इस तरीके के ग्राफ होते हैं। हम दो को कंसिडर करके चलेंगे, ऊपर नीचे वाले के, बाकी हम इरेज करते हैं, बाकी उसका आप सेम रिजल्ट आएगा। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा ये ग्राफ भाई कट भी कर सकता है 2 पॉइंट पे भाई, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे तो भाई 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे कहीं कट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है 1 पॉइंट पे कट। तो देखो यार, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कुछ ग्राफ जो बन रहे हैं, इसके जो कुछ ग्राफ बन रहे हैं, इसमें क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू काफी मैटर कर रही है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है यानी कि निगेटिव में है, या डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, या डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है, ये तीनों फैक्टर याद रखना, इससे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपको मदद मिल जाएगी। क्या, बहुत ही ज्यादा मदद मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, तो देखो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर है तो इसके रूट्स कैसे होंगे, देखो इधर देख लो, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर है तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, ठीक है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, इस केस में ये हो जाएंगे इमेजिनरी। कैसे, इमेजिनरी, जिसमें आपका आई साथ में लग जाता है तो यहां से बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर 0 से छोटा है तो इमेजिनरी, यानी कि नेगेटिव है अगर वैल्यू तो इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, ये रियल तो होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे। अब ये डिस्टिंक्ट क्या बोल दिया भाई, डिस्टिंक्ट क्या होता है भाई, समझ लो। रियल एंड इक्वल यानी कि दोनों ही रूट 2 है, रियल एंड डिस्टिंक्ट दोनों रियल तो हैं लेकिन अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर आप बात करो 0 से छोटे हैं तो यानी कि नेगेटिव में कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है, तो वो रियल नहीं होंगे, वो इमेजिनरी होंगे, ठीक है। चीज समझ आ रही है भाई, चलो आगे बढ़े, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि ये जो डी की वैल्यू है यार काफी ज्यादा चीजों को डिफाइन कर रही है। अब यहाँ पे देखो हमने अभी ग्राफ बनाए थे कुछ, है ना, हमने कुछ ग्राफ बनाए थे। ये देखो यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा कैसे पता लगाते हैं किसी भी इक्वेशन में। अगर आपको मैक्सिमा, उसका मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ये पता लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले इक्वेशन को देख लो। और इक्वेशन में क्या देख लो, जब उसके कोफिशिएंट के साथ खेला हो रहा हो। अभी हो गया ना बंगाल में खेला, तो खेला यहाँ पे भी हम कर देंगे। खेला कैसे कर देंगे भाई, ममता बनर्जी आएंगी और बोलेंगी अरे चाचा बीजेपी वालों, ये देखो ए, आपने ए कर दिया, हिंदू हिंदू कर दिया, खेल खत्म हो गया, हमने हिंदू मुसलमान सब घसीट लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, और खासकर मुस्लिम वोटर्स और महिला वोटर्स को ले लिया, तो आपकी गाड़ी पलट गई, 100 का आंकड़ा भी आप पार नहीं कर पाए। तो ये तो पॉलिटिक्स की बात। अब मैक्सिमा किसका आएगा, मिनिमा किसका आएगा, यानी कि यहाँ पे टीएमसी कौन बनेगी और यहाँ पे बीजेपी कौन बनेगी, इस चीज को हमें ध्यान से देख लेना है। तो देखो यार
ए की वैल्यू देखो, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है यानी कि किसी भी इक्वेशन में कोई इक्वेशन इस तरीके से बना दी गई है, ठीक है, और ए की वैल्यू नेगेटिव है तो इस इक्वेशन में मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। और मिनिमा मैक्सिमा कभी भी साथ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही एग्जिस्ट कर सकता है। चीज समझ रहे हो ना बात को? अगर यही वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती तो ये मिनिमा एग्जिस्ट करता। तो उल्टा हो रहा है, मिनिमम नेगेटिव में जाता है, मैक्सिमम पॉजिटिव में जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो मैक्सिमम के लिए ए का कोफिशिएंट आपको नेगेटिव चाहिए और कुछ नहीं, आपको क्या चाहिए, मिनिमा के लिए ए का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव चाहिए। ये चीज याद रखना किसी भी इक्वेशन में। सपोज करो मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन अगर यहाँ पे पूछ लेता हूँ, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, 2x² + 5x + 6 इसका मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, -4x² - 2x - 3 मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, -42x + x² - 2 = 0 मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो इसमें आप फट से हेड शॉट मार के कह दोगे यहाँ मिनिमा होगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ मैक्सिमा होगा क्योंकि ए का कोफिशिएंट यहाँ पे नेगेटिव है। बट भैया यहाँ पे तो ए का कोफिशिएंट कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट देखो ना यार, यहाँ पे क्या b है ना, x का तो हम b लेते हैं, इसके साथ 1 है तो 1 है तो यहाँ पे पॉजिटिव है और पॉजिटिव होता है तो मिनिमा हो जाता है ना भाई। यही तो हम बता रहे थे, तो देख लो यही तो बता रहे थे, ए अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा होगा और ए अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा। हमने भी तो ये लिखा है, ए अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा, ए अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा होगा। तो इस इक्वेशन से आप हमेशा कंपेयर करते चलना, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसकी। चलो और कुछ फैक्ट्स जान लो। अच्छा, ये एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एनडीए में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इस लेवल के आते हैं, ठीक है। हम तो सबके लिए पढ़ रहे हैं तो कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, आप चाहे एनडीए का दे रहे हो या नेवी का दे रहे हो या फिर आप एयरफोर्स का दे रहे हो, सब में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर एक है, ठीक है। हालांकि एयरफोर्स में क्वेश्चन इसमें इतना डीप में नहीं बनते हैं, बस सॉल्यूशन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, रूट्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, बट हमें तो सब पढ़ना है और सब पढ़ेंगे तभी सब बढ़ेंगे। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब ये चीज़ हो गई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और क्या चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, अगर x - b/2a पे है तो ये मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पर होगा, ठीक है। अच्छा, जब भी अगर x की वैल्यू -b/2a आ रही है ना, तो उसमें क्या होगा कि जो मैक्सिमम मिनिमा है वो हमेशा इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से बना, ये कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। देखो इस चीज़ को देखना, हमने जस्ट अ मिनट, ये फॉर्मूला यहीं ले लेते हैं हम। ये है 4ac - b²/4a, यानी कि हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम मैक्सिमा मिनिमा निकाल देंगे। चलो कहाँ गया, तो अब ये जो फॉर्मूला है इससे हम मैक्सिमा या मिनिमा निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है ए का या पॉजिटिव है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इससे एक और फॉर्मूला बन जाता है, अगर हम 4a को डिवाइड करते हैं तो c - b/2 का स्क्वायर इंटू a, ठीक है, इंटू a। तो ये इक्वेशन यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। तो ये भी एक इक्वेशन है जिससे आप डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल सकते हो। और यहाँ पे अगर a का कोफिशिएंट 1 है तो और आसानी से यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सेम है और कोई चीज़ इसमें चेंज नहीं हुई है। देखो b² - 4ac को इसने पलटा, नीचे 2a की जगह 4a कर दिया, बस ऐसे याद कर लो। b² - 4ac को पलट दो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। कोई भी इक्वेशन दे दी है, अगर कोई भी इक्वेशन दे दी है और इसका अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो मिनिमा निकालना है, तो कैसे निकालोगे। 4a क्या है हमारा 2 है, c क्या है 4 है, -b कितना है 9 हो गया। नीचे देखो 4 × a कितना है 2 है, तो 4 दूनी 8 चौको 32 - 9/4 दूनी 8। 32 में से 9 घटाओ कितने हो गए 23 हो गए, नीचे 8, ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। हालांकि क्वेश्चंस में ज़्यादातर वैल्यू सिंपल आती है आपके लिए। चलो आगे चलते हैं, हम ऐसे इरेज करते हैं, चीज़ें समझो, लिखते चलो भाई। देखो कोई भी चीज़ मिस आउट मत कर देना, मिस आउट कर दी ना तो नुकसान हो जाएगा। सारी चीज़ें लिखते चलो, ठीक है, सारी चीज़ें लिखते चलो, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भाई, बहुत सिंपल से हैं, आपने अलजेब्रा में बहुत अच्छे से पढ़े हैं ये चीज़ें।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। कैसे हो गया ये, अब इसे समझा रहा हूँ, बाकी नहीं समझाऊंगा, बाकी तो इतना दिमाग हो गई। इसका स्क्वायर खोल लो, 2 अल्फा बीटा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कर दोगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा ना इस साइड का, वही चीज़ है। सेम यहाँ पे हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 4 बीटा 4 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया, अल्फा 5 प्लस बीटा 5, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस अल्फा। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, देखो ऑन योर फिंगर टिप जरूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर कोई जुगाड़ नहीं बनता है, जिनको आपको लर्न करना ही है, ठीक है, करना है तो करना है। अच्छा, अब एक मेन बात और याद रख लो, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको पूछता है रूट्स, तो आपको रूट्स जो पूछे जाते हैं तो वो बोलता है कि कोई दो रूट हैं, तो आप मान लेते हो अल्फा और बीटा को दो रूट मान लेते हो। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, हमने ये तो देख लिया, अल्फा बीटा हमने रूट मान लिए हैं, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। चलो, दो रूट्स हैं, अगर दो रूट्स के सम की बात की जाए, दो रूट्स के सम की बात की जाए तो दो रूट्स का सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और वहीं अगर अल्फा बीटा की बात की जाए तो ये क्या हो जाता है, सी अपॉन ए, ये माइनस नहीं है। तो कभी भी कोई इक्वेशन आ जाए और वहां से पूछा जाए, वहां आपसे बोल जाए कि सम ऑफ रूट्स ये है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये है, बताओ रूट्स क्या होंगे, तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे, इसके अंदर हमारा पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, तो अगर ये हमारा है तो इसमें a की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया, b की वैल्यू हमारे पास हो गया -2, c हमारे पास 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा आप लगाओगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा था, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी है यहाँ पे तो 2 अपॉन 1 हो जाएगा, और अल्फा बीटा हमने पढ़ा था c अपॉन ए, तो ये 1 का 1 रहेगा। अब क्या करेंगे हम, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमें निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा हो गया। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इंटू 4, ये हो गया 0। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई 0, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, निकल के आया था 2, और अल्फा माइनस बीटा हमारे पास निकल के आया 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे सॉल्व करने पे, 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1, तो एक रूट हो गया 1, और दूसरा रूट बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रख दो इधर, दूसरा रूट बीटा भी हो जाएगा 1, यानी कि 1,1 इसका आंसर हो गया, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की 1। तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर देने हैं, ठीक है। बाकी ट्रिक्स वगैरह हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। जब भी रूट्स पूछता है, देखो सिंपल सी बात है, जब भी रूट्स पूछता है तो यहाँ से डायरेक्ट हमने निकाल ही लिया था, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा सम और ये प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद इनका पर्टिकुलर निकाल लेते हैं। अब ये इक्वेशन अगर आप डायरेक्ट आप देखोगे तो ये x - 1 का होल स्क्वायर बन रही है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है डायरेक्ट बना दोगे, तो कुछ ऐसी इक्वेशन रहती है जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनती है, तो उस तरीके के अल्फा बीटा की वैल्यू को निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखेंगे, ये फॉर्मूले हो गए आपके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये चीज दी हुई है, अल्फा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। अगर अल्फा प्लस माइनस h कर दिया जाए और बीटा प्लस माइनस h कर दिया जाए, तो इक्वेशन में क्या चेंज आता है, इक्वेशन में सिर्फ वही चेंज आता है जो आपका अल्फा बीटा के साथ ऑपरेशन हुआ है, उसी को x के साथ ऑपरेशन आपको करना होता है। किसी इक्वेशन में जहां x है और उसके रूट्स अल्फा बीटा है, उसमें हमने ये चेंज किया है कि अल्फा में प्लस माइनस वैल्यू कर दी, या तो जोड़ दिया है h की वैल्यू, माइनस कर दिया h, ठीक है, कोई वैल्यू, और बीटा में वो कर दिया, रूट्स में वो चेंज हुआ है, तो उसकी इक्वेशन में भी वही चेंज होगा जो हमने यहाँ पे चेंज किया होगा। तो इक्वेशन के x जो वेरिएबल है उसके अंदर वो चेंज हम कर देंगे, ठीक है। सपोज कर दो हमने लिख दिया है कि अल्फा प्लस 2 है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बीटा प्लस 2 है ये हमने कर दिया है, ठीक है। सेम वैल्यू रहेगी दोनों जगह, ये ध्यान रखना, ठीक है, सेम ऑपरेशन होगा। तो जो होगा ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर था हमारा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर इक्वेशन प्लस b x प्लस 2 का ये ऐसे रहेगा प्लस c, तो x की जगह पे जो है हमने चेंज किया है, इससे इक्वेशन में ये चेंज आया है। अभी तो हमने यहाँ पे दो ऑपरेशन किए प्लस माइनस के, वहीं अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई हो जाता, प्रोडक्ट हो जाता, h का हम मल्टीप्लाई कर देते रूट्स के साथ। रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा, दो रूट है हमारे, अल्फा एच और बीटा एच कर दिया, तो इसके अंदर क्या चेंज होगा, इसके अंदर चेंज एक्स स्क्वायर के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा तो कहाँ होगा, जहां पर आपका b का b जो है उसके साथ जो वेरिएबल है यानी कि x जिसकी डिग्री 1 है, और कांस्टेंट जो है। अब ये हो कैसे रहा है, ये हो रहा है आपका सिंपल सा अगर आप कहो तो डिवीजन,
ठीक है। डिवीजन का क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको सिंपल सी इक्वेशन बना के दे दी गई है, जिसमें बी एच एक्स हो गया है, सी एच स्क्वायर हो गया, यानी कि इसके साथ एच स्क्वायर आना चाहिए था, वो सी के साथ पहुंच गया है। इसके साथ आपको सिर्फ एच स्क्वायर अपॉन एच कट गया, एच एक्स आ गया। सिर्फ इक्वेशन आप याद कर लो, बाकी आपको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एच एक्स प्लस सी एच स्क्वायर इस तरीके से आ गया आपका। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कहां पे चेंज हो रहा है, सी और बी के अंदर। बी के अंदर एच एक्स आ रहा है और सी के साथ एच स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट नहीं है तो एक्स नहीं आएगा, सिर्फ एच स्क्वायर आएगा, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए इसके रूट्स के अंदर, तो अगर यहाँ पे डिवाइड हो जाए एच का, तो क्या होगा, यहाँ जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है उसके साथ ए एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, बी के साथ एच बी एक्स हो जाएगा, सी के साथ कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, बी और सी में चेंज हो रहा है, सी के साथ एच स्क्वायर लग रहा है, और अगर डिवीजन है तो ए के साथ एच स्क्वायर लग रहा है, ए के कोफिशिएंट के साथ एच स्क्वायर लग रहा है, और बी का साथ जो ऑपरेशन था वो सेम का सेम है, एच बी एक्स ही रहेगा, या बी एच एस एक्स बोलोगे आप, वही बात रहेगी, या बी एच एक्स बोल लो या एच बी एक्स बोल लो, बात वही है, सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये चेंज हो रहा है, बस ए और बी के साथ यहाँ पे चेंज होगा। अगर प्रोडक्ट है तो सी के अंदर एच स्क्वायर आ जाएगा, और अगर डिवीजन है तो ए के साथ एच स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ट्रिक समझ लो, एक बहुत प्यारी सी ट्रिक समझ लो, जिससे आप क्वेश्चन को फटाक से उसका रूट निकाल दोगे। अगर किसी इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, अगर उसमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है, या फिर ए प्लस सी बराबर बी हो रहा है, ये दो केस बन रहे हैं आपके, ठीक है। तो अगर आपका a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है तो उसके रूट्स क्या होंगे आपको पता है, उसके रूट सीधे सीधे बना देना 1 कॉमा सी बाई ए, क्या बना देना 1 कॉमा सी बाई ए। और वहीं अगर a प्लस सी की वैल्यू b के बराबर हो रही होगी तो वहां पे 1 कॉमा बी माइनस ए, माइनस 1 आ जाएगा, दोनों जगह माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस 1 कॉमा माइनस सी अपॉन ए, सॉरी माइनस सी अपॉन ए, ये गलती होगी, यहाँ पे रहेगा सी ही लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस में हो गया, अगर a प्लस सी बराबर b के है तो -1 अपॉन माइनस सी अपॉन ए, और ये इसके बराबर है तो माइनस बी अपॉन ये वाला इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा। देखो अगर ये तीनों का जो कॉफिशिएंट का सम a प्लस बी का 0 के बराबर है तो 1 कॉमा सी अपॉन ए इसका रूट होगा, और a प्लस सी बराबर b है तो -1 कॉमा माइनस सी अपॉन ए इसके रूट्स होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल क्वेश्चन करके देख लेते हैं। कोई हमने इक्वेशन लिखी है, सपोज करो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो आप देखो इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की, अगर इन्हें जोड़ते हैं 2 माइनस 4 प्लस 2 तो ये 0 के बराबर हो रहा है। तो इसके रूट क्या होंगे 1 कॉमा सी की वैल्यू क्या है 2 है, a की वैल्यू 2 है, यानी 1 कॉमा 1 इसके रूट हो जाएंगे। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ स्क्वायर है, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि सेम बात आ रही है, इसके जो रूट्स वैल्यू है 1 कॉमा 1 आएगा, ठीक है। वहीं अगर बात कर दी जाए कोई इक्वेशन की 3x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख दिया 5x, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया 2, ठीक है। तो अगर a प्लस सी को जोड़ने पर b बन रहा है, a प्लस सी को जोड़ने पर हमारा 1 बन रहा है, यानी कि 3 प्लस 2 अगर हमारा हो रहा है तो 5 आ रहा है, 3 प्लस 2 अगर हमारा हो रहा है तो 5 आ रहा है, यानी कि b की वैल्यू आ रही है। तो इसमें क्या होगा, इसके रूट्स 1 तो होगा लेकिन नेगेटिव में होगा, और अगर यहाँ पे बात की जाए अगले रूट की तो होगा माइनस सी अपॉन है, तो सी की वैल्यू क्या है -2 अपॉन हो गया 3। तो ये दो रूट बनेंगे जो इमेजिनरी होंगे, जो नेगेटिव होंगे, यानी कि नेगेटिव होंगे, एक्स से छोटे होंगे, ठीक है। तो ये नेचर है, बाकी आप क्वेश्चन इजीली इससे सॉल्व कर पाओगे। देखो यही चीज़ यहाँ पे दी है। अब यहाँ पे एक और ऑपरेशन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हमारा जो अल्फा बीटा की वैल्यू है वो नेगेटिव में है तो क्या खेल होगा, तो हमने ये आपको बता दिया। अगर वो नेगेटिव में है तो यहाँ पे आपकी वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब आएगी जब a प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, वो b के बराबर होगी, तो यहाँ पर रूट्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ओके। अगर रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है तो बस चेंज क्या करना है आपको, b की जगह सेम रहेगी, पहली बात b की जगह सेम रहेगी इक्वेशन में, a और c की जगह को रिप्लेस कर दो। जैसे हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 समझते हैं, और अगर इसके रूट्स आपको दे दिए गए हैं, अगर अल्फा डैश आपको 1 अपॉन अल्फा दिया है और बीटा डैश आपको 1 अपॉन बीटा दिया है, यानी कि ये रूट्स अपॉन में दे दिए गए हैं, दो रूट, तो कुछ नहीं करना, जस्ट चेंज करना है a और c के कोफिशिएंट को, है ना, एक्स स्क्वायर के और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को। तो यहाँ पे हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर, बी एक्स हमारा सेम रहेगा, प्लस a इज इक्वल टू 0, ये जाके इक्वेशन आपकी बन जाएगी, ठीक है। नोट डाउन कर लो इस चीज़ को, ओके। चलो ये हो गया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं।
अब आती है बात, अगर रूट्स इसके पी क्यू है, देखो यार ये ट्रिक दे रहा हूँ, इसे रट लेना, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फटाक से सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर रूट्स के रेशियो दे दिए गए पी रेशियो क्यू, क्या दे दिए गए, रेशियो दे दिए गए हैं, जैसे आप सेमी कॉलन से आप इसे दिखाते हो, तो P रेशियो Q में आपको रूट्स दे देंगे कि ये रूट्स हैं, रूट्स का रेशियो, दोनों रूट्स का रेशियो, रूट्स नहीं पता है हमें, रेशियो। और रेशियो का मतलब ये मत समझना, अगर आपको रेशियो 1 रेशियो 2 दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 2 है, ना भैया, इसका मतलब है कि ये जो है रेशियो ये रहेगा, इनके अंदर बीच में जो डिफरेंस है वो इतना रहेगा कि अगर यहाँ पे 2 रेशियो 4 भी हो सकता है ना, यहाँ पे आप कहोगे तो 4 रेशियो 8 भी हो सकता है, तो आप वैल्यू कैसे पता लगोगे, बस सबको काटोगे पीटोगे तो एंड में तो 1 रेशियो 2 ही बच रहा है, तो ये वैल्यू नहीं होती है, ये रेशियो होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप वैल्यू ना समझा करो, इससे गलत हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे अगर ये है तो हमें क्या करना है, आपने अच्छा अगर सीक्वेंस सीरीज अगर आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि बी स्क्वायर इज टू ए सी हमने देखा था, बी स्क्वायर इज टू ए सी हमने देखा था, तो बस वही लिखना है पहले, तो बी स्क्वायर इज टू ए सी लिख दिया हमने। अब यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी इस साइड हम क्या करेंगे, देखो इस साइड भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी साइड, और इधर हमने प्लस कर देना है, यहाँ पे पी क्यू और ए सी के साथ हमने पी प्लस क्यू का मल्टीप्लाई करके कर दिया, देखो ये है पी प्लस क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर लगाया था तो हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा सकते क्या, हमारी मर्जी। इस फॉर्मूले को 3-4 बार लिखो, काफ़ी काम का है। पी क्यू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू ए सी, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है रूट्स निकालने के लिए, रूट्स का रेशियो है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो चीज़ें, किसी भी इक्वेशन के रूट्स का रेशियो दिया है वहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, ओके। चलो अब एक क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा एग्जाम्स में कि भाई रूट में वैल्यू देते जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, प्लस लगा दिया है, फिर यही दे दी है, फिर यही दे दी है, मतलब ये चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो आप इसकी वैल्यू कैसे पता करोगे, तो देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि ऑपरेशन कौन सा चल रहा है, प्लस चल रहा है माइनस चल रहा है, तो अगर ऑपरेशन प्लस चल रहा है तो इसके जो दो आप फैक्टर करोगे, ठीक है, जो कम से कम के जो 2 फैक्टर है वो करोगे तो 2 × 4 आएगा, ठीक है। पहले तो फैक्टर आपको याद रखना 2 × 4 है, ठीक है, तो यानी कि 8 इससे बन रहा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसकी तो माइनस है या मल्टीप्लाई है, ये 3 इसमें से हो सकते हैं क्योंकि डिवाइड तो यहाँ पे हो नहीं सकता है अभी, तो प्लस है माइनस है या मल्टीप्लाई है। तो अगर प्लस है तो बड़ा वाला जो वैल्यू है उसे आप आंसर दे दोगे, उसके फैक्टर्स में से बड़ा वाला कौन सा 4 है तो इसका आंसर, अगर बीच में ऑपरेशन प्लस है तो बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 4 इसका आंसर हो जाएगा। वहीं अगर इन सबके बीच में माइनस आ जाता तो छोटा वाला जो है इसका फैक्टर 2 वो इसका आंसर हो जाता, लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई में है ना तो ये जो वैल्यू है वही इसका आंसर होगी। तो कभी भी क्वेश्चन देखो एक जुगाड़ है, क्या एक तरीके का जुगाड़ है विद कॉन्सेप्ट, इसे याद रखना। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आपको अंडर रूट में वैल्यू दे दी गई है कोई भी कि इसकी वैल्यू फाइंड करो जो इनफाइनाइट तक है, उसके अंदर 8 दिया हुआ है आपको, ठीक है, 8 दिया हुआ है और इस 8 का क्या करना है, हमें फैक्टर करने हैं। 2 × 4 है, अगर सपोज करो 9 दे दिया जाता 3 × 3 हो जाता, ठीक है। अगर आपको 16 दे दिया जाता तो क्या हो जाता 2 × 8 या 4 × आप 4 कर सकते हो, ठीक है। तो आपको देखना है कि ऑप्शंस क्या दिए हैं, तो मिनिमम फैक्टर जो हो सकता है उसे आपको देखना है। 2 × 8 है हमारा, तो मिनिमम जो है उसे हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया 6 का, ठीक है, तो 2 × 3 होगा, 2 × 3 होगा, ओके। अब यहाँ पे जो अगर यहाँ प्लस लगा होता है तो बड़ा वाला वैल्यू इसका आंसर, अगर यहाँ पे माइनस लगा होता है तो छोटा वाला इसका आंसर, अगर मल्टीप्लाई लगा होता है तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इसका आंसर। देखो यही किया है इन्होंने, यही किया है यहाँ पे, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे देख सकते हो। कुछ क्वेश्चन आपको खुद लिखने और करने हैं। प्लस होता तो 3 आता, माइनस होता 2 होता और मल्टीप्लाई होता तो 6 इसका आंसर होता। तो ऑप्शन देखने 4 ऑप्शन होते हैं A B C D, जिसमें आपका प्लस लग रहा है पूरे ऑपरेशन में उसमें वो वाला ऑप्शन जो बड़ा है, अगर माइनस लग रहा है जो छोटा है फैक्टर में, और जो अगर मल्टीप्लाई है फिर तो दोनों का जो मल्टीप्लाई है वही इसका आंसर होता है, ठीक है। अच्छा, अब यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और चीज़ आती है जैसे आप अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, यहीं से लेकर हम इस चीज़ को चलते हैं। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है आपको पता है, a + b/2 हो जाएगा, अगर 3 होंगे तो +c/3 हो जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन है, मीन जिसे कहते हैं आप एक तरीके से एवरेज आप उसे बोल सकते हो। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट AB है, अगर यहीं 3 वैल्यू होती ABC होता तो यहाँ पे क्यूब रूट ABC हो जाता, ठीक है। 4 वैल्यू होती D और होता तो यहाँ पे 4 यहाँ पावर लग जाती। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर हैं उनका यहाँ पे मीन निकाला जा रहा है। अच्छा, ये जो हार्मोनिक मीन होता है
ये जो हार्मोनिक मीन होता है ये क्या होता है, ये आपका जो पूरा खेल है, पूरा जो सिस्टम है, ये रेसिप्रोकल होता है किसके, अर्थमेटिक मीन के, ठीक है, अर्थमेटिक मीन के। तो 2ab अपॉन a प्लस बी इसका आपको आंसर देखने को मिलता है हार्मोनिक मीन का, ठीक है, 2ab अपॉन क्या हो गया a प्लस बी। तो ये हार्मोनिक मीन होता है, याद रखना सीक्वेंस सीरीज में इसका यूज हम ज्यादा करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कर लेते हैं कभी कभार, लेकिन सीक्वेंस सीरीज में हम यहाँ पे यूज ज्यादा करेंगे। अब ये देख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जो सेक्टर है ना ये आपको मदद कर देगा कि मुझे रूट आगे निकालने हैं या नहीं निकालने हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं भाई साहब कि वो ये पूछता है कि इसमें नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, और हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग क्या करेंगे, हमें कोई इक्वेशन दे दी है, सपोज करो 4x² प्लस 9x, अरे यहाँ 14 दे दिया, 9 दे दिया, प्लस 72 दे दिया, 0 है। अब पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या होंगे, क्या क्या भैया, क्या नंबर ऑफ रियल रूट्स। अरे यार ये क्या बात होगी नंबर ऑफ रियल रूट्स की, अब ये कैसे पता लगेंगे। अब आप क्या करोगे भाई, इसे सॉल्व करता हूँ, फिर जितनी x की वैल्यू आएंगी वो सारे के सारे रियल रूट्स जितने होंगे उसमें से वो निकाल लेंगे। अब यार इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ रियल रूट्स 0 है। अब आप कहोगे भाई आपने कैसे बता दिया, हमने इसलिए बता दिया क्योंकि हमने इसको पढ़ा है ढंग से, हमें इसका जुगाड़ पता है। जुगाड़ क्या है, या देखो a है, b है, c है, तीनों पॉजिटिव साइन के हैं कि नहीं है, तीनों पॉजिटिव साइन के, भाई यार 0 लगा दो। तो यही तो बात बोली है, अगर तीनों या पॉजिटिव हो जाते हैं तो रियल रूट्स की संख्या 0 हो जाएगी। ये क्या है, नंबर है, रियल रूट्स की संख्या 0 हो जाएगी। अगर 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 प्लस माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस होता है, सॉरी प्लस माइनस प्लस होता है, सपोज करो ये तो आपको दे दिया 14x², अब यहाँ पे आपको दे दिया माइनस का 9 और पूछा नंबर ऑफ रियल रूट्स बताओ। अब यार कुछ नहीं करेंगे हम, ये देखो साइन कैसे, प्लस है माइनस है प्लस है, ठीक है, सीक्वेंस ये रहेगा x² x, और ये इसे अरेंज कर लेना, अगर नहीं हो पा रहा तो अरेंज कर लेना उस सीक्वेंस में, ठीक है। अब तीनों प्लस माइनस प्लस हैं। अब भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 रियल रूट्स हैं नंबर के, 4 रियल रूट्स इसके अंदर होंगे, ये देख लो 4 रियल रूट है कि नहीं है कि नहीं, रियल रूट्स के नंबर याद कर लेना, रट लेना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जुगाड़ है। इसके बाद देखो आगे आओ, इसके बाद देखो अगर आपको बोल दिया जाए कि इक्वेशन में आपके साइन है प्लस माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस माइनस, क्या प्लस प्लस माइनस, यानी कि या तो माइनस 2 बार हो या प्लस 2 बार हो, तो जितनी बार जो है उसके रियल रूट्स उतने, यानी कि माइनस 2 बार हो या प्लस 2 बार हो उसके अंदर नंबर ऑफ रियल रूट्स 2 ही होंगे। तो इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है भाई, इसमें आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमाता है और कम से कम आपके 3-4 मिनट खा लेता है। और पता है ये लोग खेलते कैसे आपके दिमाग के साथ, आपको दे देंगे भयंकर सी इक्वेशन, भयंकर सी, जिसे देख के ऐसी तैसी हो जाए, ये लो अब करते रहो सॉल्व, इसे करते रहो। अब कहाँ से लाओगे इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स निकाल के, ऐसी तैसी हो जाएगी, धराचार्य भी लगा लो आप, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा लो, तो भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इसे, क्योंकि इक्वेशन इतनी बड़ी है, टाइम कहाँ है इतना, इसके चक्कर में आ रहे होंगे क्वेश्चन, वो भी रह जाएंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक भी पता होगा ना यार, थोड़ा सा भी लॉजिक पता होगा तो क्वेश्चन चुटकी में सेकंड्स के अंदर खत्म, जैसा मैंने थंबनेल पे लिखा है ना, सेकंड में खत्म करना है तो सेकंड में ही खत्म होगा। प्लस 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 तीनों है, नंबर ऑफ रियल रूट्स में जिस ऑप्शन में 0 आ रहा होगा वो टिक मार दो, आंसर 100% सही हो जाएगा और नंबर आपकी झोली में फटाक से गिर जाएंगे। तो बस यही कॉन्फिडेंस लेकर, यही हिम्मत लेकर पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो मजा आया कि नहीं मजा आया, इस चीज में आपको मजा आया कि नहीं आया, अरे भाई इतना तेज ना भागो, ये चीज मजा आया कि नहीं मजा आया, ये फॉर्मूला याद कर लेना मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, ठीक है। और भी आगे जब मैक्सिमम मिनिमम अच्छे से पढ़ेंगे तब और अच्छे से आपको समझाएंगे कि इक्वेशंस में मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं। अभी फिलहाल के लिए ये इतना काफी है। अब आओ थोड़ा सा एक और पीडीएफ हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके अंदर जो थ्योरी दी है उसे पढ़ना भी जरूरी है। जुगाड़ तो मैंने आपको कई सारे बता ही दिए हैं कि आपको कैसे रूट्स पता कर लेने फटाक से, कि a प्लस बी प्लस सी है तो कौन कौन से रूट्स होंगे, 1,c/a होगा। अगर a प्लस सी बराबर b है तो यहाँ पे क्या होगा भैया, आपका इक्वेशन का जो रूट होगा वो क्या होगा, -1, -c/a, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात की जाए कि अगर तीनों ही पॉजिटिव में है कोफिशिएंट तो नंबर ऑफ रियल रूट्स 0, अगर तीनों पॉजिटिव में है तो नंबर ऑफ रियल रूट्स 0, ठीक है। और अगर प्लस माइनस प्लस है, प्लस a का कोफिशिएंट है, माइनस b का कोफिशिएंट है, प्लस c का कोफिशिएंट है, तो इसका मतलब हो गया कि उसके अंदर नंबर ऑफ रियल रूट्स 4 होंगे। और अगर प्लस प्लस माइनस है या माइनस माइनस प्लस है, ये 2 बार कैसे भी करके उसमें माइनस आ रहा है या 2 बार कैसे भी करके उसमें प्लस आ रहा है, तो
ऐसे नहीं कि प्लस माइनस प्लस को काउंट कर लिया, कंटिन्यूस आना चाहिए, कंटिन्यूस। कैसे कंटिन्यूस आना चाहिए, या तो प्लस प्लस माइनस, या माइनस माइनस प्लस, या प्लस माइनस माइनस, या माइनस प्लस प्लस, ऐसे करके अगर इक्वेशन बन रही है तो उसके अंदर नंबर ऑफ रियल रूट्स सिर्फ 2 होंगे। कितने होंगे? सिर्फ 2 होंगे। बस याद कर लिया। चलें आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अब नेचर की बात कर रहे थे हम, रियल वगैरह वो जो चीजें बताई थी उसे नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, तो अल्फा बराबर बीटा हो जाता है माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि रियल एंड इक्वल हो जाते हैं जब आपका 0 के बराबर वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर रियल और इक्वल रूट्स हो जाएंगे, तो हर एक रूट माइनस बी अपॉन 2a आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन 2a, यानी कि कोई भी इक्वेशन आपको दे दी गई है जिसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी 0 आ रही है। सपोज कर लो आपको कोई इक्वेशन दे दी गई है, अगर यहाँ पे हम बनाए तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू इस तरीके की, तो यानी कि इसमें a की वैल्यू आपकी होनी चाहिए कितनी? 8, तो 8x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपको दे दिया है प्लस b की वैल्यू होनी चाहिए कितनी? 8x, और दे दिया है आपको c की वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? 2, ये दे दिया है। अब इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 और इंटू 2, 8 चौको 32, 32 दूनी 64, और 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 64 0 आ रहा है। तो इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स की वैल्यू क्या होगी? अल्फा के बराबर ही बीटा हो जाएगा, और वो कैसे हो जाएगा? वो कैसा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा क्या खेला, ये माइनस बी अपॉन 2 है, तो माइनस बी क्या? माइनस 8, और 2a यानी कि 8 का डबल, यानी कि 8 दूनी 16। इक्वेशन के रूट आ गए माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान है। ये रूट आपको बता देने हैं, माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2 इक्वेशन में रखो, 0 आ रही है नहीं आ रही देख लो, चेक कर लो, आ रही है क्यों नहीं आ रही? बिल्कुल आएगी, आनी चाहिए, क्यों नहीं आएगी, है ना। तो बस वही चीज़ आपको यहाँ पे सॉल्व करके देख लेनी है, क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या नहीं हो रही हैं। बाकी मिलते हैं आगे और देखते हैं, पहले और देख लेते हैं यार, तभी तो जाएंगे, विदा लेंगे। ए बी सी रैशनल नंबर है, बी स्क्वायर वो बड़ा 0 से बड़ा हो गया, तो देख लो भाई क्या होगा? रैशनल नंबर हो जाएंगे। अच्छा ये चीज़ भी याद रखना, हमने देखा था कि 0 से बड़ा है तो रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएगा, 0 से बड़ा है तो रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएगा, और 0 के बराबर तो रियल एंड इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर वो छोटा है तो इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, तो इमेजिनरी तब होता है जब रूट के साथ आई की वैल्यू भी आ रही हो, है ना, या कि रूट में -1 आ रहा हो कैसे भी करके। ठीक है, -1 अपॉन 2 है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो इमेजिनरी हो गया ना, उसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव में वैल्यू है, नेगेटिव में वैल्यू आ सकती है। लेकिन अगर रूट में -1 आ रहा है, अंडर रूट -1 कैसे भी आ रहा है, या आई आ रही है साथ में, यानी अंडर रूट -1 की वैल्यू आई होती है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से जड़ से उखाड़ा जाएगा तब। ठीक है, अगले लेक्चर में। तो यहाँ पे क्या होगा? रैशनल नंबर, और हेंस अल्फा एंड बीटा आर रैशनल एंड अनइक्वल। मैंने बताया था कि अगर ये बड़ा है तो डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि रियल तो होंगे साथ में डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जो अनइक्वल होते हैं। ठीक है, तो रियल का मतलब हो गया रैशनल होंगे, रैशनल होंगे। ठीक है, रैशनल होंगे, रियल रैशनल एक ही बात है। देखो यहाँ पर रियल दिया है, यहाँ पर रैशनल, बस रेशनलाइजेशन, रेशनल वैल्यू में होना चाहिए। जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो कभी पूछे कि रैशनल कब होंगे, रूट्स रैशनल कब होंगे, या रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होंगे, या रैशनल एंड अनइक्वल कब होंगे, तो आपको कह देना है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 से बड़ी हो जाएगी तब होगा, और उसमें डिस्क्रिमिनेंट जो होगा एक रैशनल नंबर फॉलो अप कर रहा होगा। ठीक है, तो वहां पर रैशनल और अनइक्वल उसके रूट्स हो जाएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है एकदम, तो वहां पे परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं बनेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। और इसके अंदर यानी कि एक देखो, एक चीज फॉलो अप करना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इन दो केसेस को, बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से ध्यान दो। केस सेकंड क्या बोल रहा है चाचा जान? देखो केस सेकंड बोल रहा है कि चाचा जी हमारे विधायक हैं, तो अब हमें क्या करना है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर रैशनल नंबर आ रही है तो रेशनल और अनइक्वल तो होंगे। हमने एक चीज ये चीज देख ली कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू में अगर 0 से बड़ा है तो दो केस बन रहे हैं। कैसे? दो केस बन रहे हैं। कैसे कैसे? अरे आओ यार, बहुत सिंपल सी चीज है। हमने देखा था, 3 केस देखे थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला हम ले रहे हैं जो कि 0 में बड़ा है। इसके अंदर आपके दो केसेस बन रहे हैं। दो केसेस कैसे बन रहे हैं?
जब डी की वैल्यू, यानी कि ये डी के बराबर ही है, ठीक है, डी की वैल्यू और डी की वैल्यू, अगर डी की, अरे कहाँ गए चाचा जान, यहाँ गए, अगर रैशनल नंबर होगा और ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यानी कि ABC एक रैशनल नंबर है, तो B अगर ABC उसमें रैशनल नंबर्स हैं और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो जो D की वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होगी, वो भी एक रैशनल नंबर होगी। अगर D अगर यहाँ पर रैशनल है, यानी कि अगर रैशनल है तो D की वैल्यू कैसी होगी, रैशनल होगी। यानी क्या रैशनल है, यहाँ पे रैशनल क्या है, ABC, यानी कि ये एक रैशनल हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, कौन, ABC और बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हो, ABC रैशनल नंबर हो, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, रैशनल भी होगी बट अनइक्वल होगी। क्या होगी, रैशनल भी होगी बट अनइक्वल भी होगी। लेकिन वहीं अगर यही चीज उल्टी हो जाए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो है और ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो रूट्स कैसे होंगे, इर्रेशनल और अनइक्वल होंगे। रूट्स कैसे होंगे, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल तो दोनों केसेस में रहेगा, रैशनल और इर्रेशनल में आप फंस जाओगे कि रैशनल नंबर कब आएगा और इर्रेशनल नंबर कब आएगा। तो चीज ये ध्यान में रखनी है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रही है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रही है। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रही है तो ये रैशनल आएगा और नहीं बन रही है तो इर्रेशनल आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रख लो, क्या परफेक्ट स्क्वायर अगर वैल्यू बन रही है तो रैशनल आएगा और नहीं बन रही है तो इर्रेशनल आएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए फटाक से। अच्छा, ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला हम बता ही चुके हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड बता चुके हैं, ये इसको तोड़ते हैं फिर जाके यहाँ पे इक्वेशन निकलती है, ठीक है, इसकी कोई यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। अब ये कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स की बात है, तो इसको हम अगले लेक्चर में समझेंगे अच्छे से, जब हमारा आई का इंक्लूजन इसके अंदर हो जाएगा। ये मैं बता चुका हूँ, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए होता है, ये चीज़ हम बता चुके हैं। अच्छा, ये इक्वेशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। हमने देखो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी, ax स्क्वायर प्लस bx, ये b है, मिटो यार तुम, ये क्या है, b है, प्लस c इज इक्वल टू 0 है। हमने ये तो पढ़ ली। अगर आपको अल्फा की वैल्यू 2 दी है, बीटा की वैल्यू 3 दी है, अब इक्वेशन कैसे बनाओगे इसकी। अब आप इसमें कहोगे कि भैया अब तो यहाँ पे एक्स वाई की जगह क्या लगाऊं मैं, एक्स वगैरह की जगह पे क्या रखूं, ए की बी की जगह पे क्या रखूं। अब यार रुको, इक्वेशन कैसे बनेगी। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, क्या कुछ नहीं करना है। ये जो इक्वेशन है ना, इसका हमें यूज कर लेना है। क्या कर लेना है, यूज कर लेना है, आराम से यूज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये है, हमें याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस नहीं आएगा यहाँ, अरे यार इसी को यहाँ आएगा माइनस, तो यहाँ पे हम करेंगे माइनस। ये इक्वेशन याद रखना, बहुत काम की। एक्स स्क्वायर माइनस सम कर दो अल्फा प्लस मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 0। लो इक्वेशन बन गई आपकी। यहाँ से जब दो रूट्स गिवन होंगे तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का प्रयोग करेंगे, या सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें गिवन होंगे तब हम यूज करेंगे, या किसी इक्वेशन के हमें सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, दूसरे का पूछ रहा है तो उसके उसमें पुट करके उसकी वैल्यू निकाल के फिर हमारी आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन करेंगे तब और आसानी से समझेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देख लो, ये इक्वेशन याद रख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 5 हो गया 5x और 3 2 या 6 हो गया 6, c नहीं आएगा, सिर्फ अल्फा बीटा आएगा, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो एक ही जगह पे आपको क्या रखना होता है, कुछ नहीं रखना होता, जो कॉफिशिएंट है वो रहेगा। b की जगह पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और c की जगह पे अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, जब रूट्स गिवन होंगे किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। ठीक है क्या, ठीक है ना भैया। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। तो आपसे पूछ लेगा a की वैल्यू कैसे निकालोगे, b की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो भैया मैं अल्फा प्लस बीटा करके निकाल देंगे, c की वैल्यू अल्फा बीटा करके निकाल देंगे। तो दिक्कत क्या आ रही है, तो मैं क्या लेना देना, हम वैल्यू कैसे भी निकालें, हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए। इक्वेशन पता चाहते थे हमारे विधायक हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में विधायक जी के बारे में हमने इतना पढ़ लिया है। अब कॉम्प्लेक्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे।
बाकी और चीज़ें देख लो यहाँ पे क्या है। देखो ये श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है उसी को तोड़ दिया है, एक बार यहाँ प्लस लगाया, एक बार यहाँ माइनस लगाया, बाकी अल्फा बीटा की वैल्यू सेम आई है। ठीक है, यानी कि जो माइनस में माइनस करके वैल्यू आएगी वो बीटा की होगी, जो प्लस करके आएगी वैल्यू अल्फा की होगी। प्लस माइनस इसीलिए लगाया जाता है कि एक वैल्यू अल्फा की, एक वैल्यू बीटा की। कहते हैं ना प्लस माइनस में वैल्यू आ रही है तो एक बार माइनस में लिख देते हैं उसे, एक बार प्लस में लिख देते हैं। तो उसका सीधा सा मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर प्लस माइनस दिया हुआ है तो एक जो वैल्यू है वो प्लस वाली होगी, एक जो है वो नेगेटिव वाली जो माइनस वाली होगी वो होगी, दोनों ही उसके रूट्स हैं। तो सेम इक्वेशन है, हम मिला जुला के इस इक्वेशन को लिख देते हैं। मिला जुला के हम इस इक्वेशन को यहाँ पे कहाँ गए, इस तरीके से लिख देते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पे देख लो प्लस माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इजी था, इजी पीजी चैप्टर हो गया आपके लिए। और आपको जुगाड़ मैंने दे ही दी है, अरे यार हट जाना, हाँ जुगाड़ मैंने आपको दे दी है जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, दोनों ही जगह से हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। बाकी अब हम कल देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, और कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा लंबा लेक्चर जाएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये जितना कॉम्प्लेक्स नंबर का हिस्सा है ये सब हम यहाँ से सीखेंगे। ठीक है भाई, चलो और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ आई होंगी। सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि काफ़ी अच्छा लेक्चर मुझे लग रहा है कि हुआ है। कुछ क्वेश्चंस करे हैं हमने, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस खुद से बनाकर करना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि अगर तुरंत प्रैक्टिस कर लोगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। बाकी के लेक्चर आते रहेंगे, धीरे धीरे सिलेबस हम कवर अप कर लेंगे। आज क्वाड्रेटिक खत्म किया है हमने, एक बार में हम कॉम्प्लेक्स खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद दोनों के मिला के क्वेश्चन हम कर देंगे। इन इक्वेशन वाला चैप्टर भी इससे रिलेटेड है, वो भी हम खत्म कर देंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लगने वाले हैं, फटाफट से खत्म करेंगे। हमने जो शेड्यूल बनाया था उसके हिसाब से रीजनिंग के वीडियोस भी डालते हैं हम, और आपका जनरल साइंस से भी हम डालेंगे, करंट अफेयर्स भी आपको मिलते रहेंगे, जनरल नॉलेज भी आपको मिलता रहेगा, सब कुछ मिलेगा ओनली ऑन एग्जाम तोड़। ठीक है, तो टेंशन किसी बात की मत लेना, एग्जाम तोड़ को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब का मतलब है कि इसका बेल आइकन भी दबा लेना। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, आसपास सफाई रखिए, और घर से बाहर मत निकलिए, थोड़ा सा लॉकडाउन वगैरह का पालन करिए, आप अपने लोगों को ध्यान से रखिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप योर सेल्फ हेल्दी, कीप योर सराउंडिंग्स। जय हिंद, जय भारत।